Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हमारे मेहमान हैं समी खान। हमने समी से इतनी बातें की हैं कि आई होप कि कोई रहती नहीं गई समी नहीं, कुछ ऐसी चीज़ हो कि आप कहना चाह रहे हो। नहीं जो कहना चाहता था वो सब हो गया, वही है जो नहीं कहना चाहता। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा समी होस्ट बनने से ना आप में जो एक बूस्ट ऑफ आया है ना, वो जो बोलने वाला बात का, वो बहुत अच्छा है। दैट इज टू गुड, दैट वी वर मिसिंग। थैंक यू सो मच। एंड अच्छा, लेकिन जब होस्टिंग की ऑफर हुई थी तो फील हो रहा था मैं कर लूँगा? नहीं, अब देखें, अब मैंने पहली जो प्रॉपर होस्टिंग की थी दैट वाज रमज़ान ट्रांसमिशन फॉर जियो 2018। बहुत बड़ी ट्रांसमिशन थी, वो की थी। उसके बाद फिर एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि रिलीजियस जितनी भी आपकी होस्टिंग है दैट इज़, मुझे थोड़ा और ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर फील होता है, लेकिन उसके अंदर ये है कि आप सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, जितना कुछ एक तब्दीली शायद उसकी वजह से भी आई है ना, हाँ। वो काफ़ी तब्दीली आई है। ये मेरी ज़िंदगी में भी बहुत तब्दीली आई, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको उस फेज़ में जाना पड़ता है, और वो सोहबत होती है, आपका वो माइंडसेट होता है, आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज होती है। अच्छा, लेकिन टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा एज होस्ट और एक्टर, दोनों में से एक चूज़ करना पड़े तो क्या चॉइस होगी? क्या प्रेफर करेंगे? क्या आप में दिस इज समथिंग आपको फॉर द लाइफ लॉन्ग यू कैन बी एन एक्टर और यू कैन बी एन एंकर, शो मिल जाएगा अपना बड़ा जबरदस्त। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब मुझे लगता है कि अब आई वांट टू डू सम होस्टिंग। यू वांट टू डू सम होस्टिंग, एंकर। ग्रेट। यस। अच्छा, तो क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो कि शायद आपको लगता है कि लोग कह नहीं रहे, डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आप वो कर सकते हैं, मैसेज अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। यानी शायद आप जब टीवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, अपनी सोसाइटी में आसपास कोई चीज़ देखते हैं, आप कहते हैं कि यार इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हाँ। तो अगर आपको अल्लाह ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया तो आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो आई थिंक अब जहाँ अल्लाह ने इज्जत दी उसके साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है। तो आई थिंक वो आप एज एन एंकर ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको हम तारुफ करवाएंगे आपसे भी और अपने देखने वालों से भी। डॉक्टर नदा, आप जानते हैं बहुत अच्छी हमारी एस्थेटिक फिजिशियन है, एंड हम हमेशा इनसे बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप लाहौर का चक्कर लगा के? मैं ठीक हूँ, जबरदस्त। जी, तो लाहौर की अंधाधुंध जो है वो कैसा था? बहुत धुंध थी, बहुत ज़्यादा। मोटरवे तो 12-1 बजे तक खुलता ही नहीं है, दोपहर को खुलता है। हाँ, तो इसके क्या असरात होते हैं हमारे स्किन पे और बालों पे, और ये जो मौसम जा रहा है सर्दियों का, एंड व्हाट टू डू? एक्चुअली लाहौर में फॉग नहीं है, स्मॉग है, विच इज़ बिकॉज दोज टॉक्सिक फ्यूम्स जो इंडस्ट्रियल एरिया से आपको आता है, सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर द स्किन। बहुत बुरा होता है उसका इफेक्ट ऑन द स्किन। तो उसके लिए क्या करना है, आपने अच्छे से क्लेंजिंग करनी है, फेस वॉश करना है जब भी आप बाहर से अंदर आए, एंड मेक श्योर दैट यू यूज़ द प्रॉपर मॉइस्चराइजर्स एंड एवरीथिंग आफ्टर। मास्क ये ना समझिए कि सिर्फ कोविड के लिए ज़रूरी है, लेकिन मास्क के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हो ना, तो बिकॉज जब आप सांस लेते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, वाटर वेपर निकालते हो, और वो बाहर नहीं निकलता, वो दोबारा आपकी स्किन के पोर्स में जाता है। अच्छा। तो दैट कैन एक्चुअली, उससे आपके एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस एरिया में थोड़ा पसीना कुछ लोगों को जैसे आता है तो वो इरिटेट होती है स्किन। सो यस, मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्मॉग, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी सी स्किन को ब्रीदर भी दें बीच में से। ज़्यादा स्मॉग के जो असरात होंगे वो आपके रेस्पिरेशन, जो सांस के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उससे। आँखों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। आँखों के भी होते हैं जी। सो ज़रूर अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा, आपको कैसा लगता है मौसम समी लाहौर का, और यू बीइंग लाहौरियन, लाहौरी होने के हवाले से मैं एक बात तो, मैं भी कराची में था तो मेरी कुछ जानने वालों से मुलाकात नहीं, उन्होंने कंप्लेन की कि यार मैं भी लाहौर गया था तो वहाँ स्मॉग के बहुत इश्यूज थे, काफ़ी मसले हुए। तो मैं बड़ा शॉक हुआ कि मैंने कहा यार आज से अगर मैं 4-5 साल पहले लाहौर देखूँ ऐसे इश्यूज नहीं होते थे वहाँ पर। तो अभी जब मैं खुद भी लाहौर आया हूँ, कुछ लाइक आई थिंक ये पहली या दूसरी दफ़ा मैं स्मॉग देख रहा हूँ, तो मैं जब लाहौर पहुँचा तो मुझे काफ़ी मुश्किल लगा सब कुछ। स्पेशली मुझे लाइक वो सांस लेना अजीब सी उलझन सी हो रही थी, यार क्या है, कुछ मसला है, देयर समथिंग रॉन्ग विद इट, इरिटेशन होती है। तो मुझे सिर्फ ये कि यार हमने क्या हाल कर दिया। तो आई विश कि हम इस चीज़ को रिवर्स कर सकें, लाइक जो लाहौर की खूबसूरती थी स्मॉग को ख़त्म कर सके किसी तरह। वैसे भी मैंने रिसेंटली ये पढ़ा था कि इवन कराची इज द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में अब वो आ रहा है। कराची तो काफ़ी अरसे चार्ट्स पे रहा है, लेकिन वहाँ पर एक बेनिफिट है कि हवा की वजह से उस तरह स्मॉग इकट्ठी नहीं होती, डिसिपेट हो जाती है, वो निकल जाती है जितनी भी होती है।
लेकिन आई थिंक जिस तरह पोल्यूशन हमारे मुल्क जिस वजह से पोल्यूशन में आ रहे हैं, आई थिंक पे हमें काम करने की जरूरत है कि हम हमारी वजह रिवर्स से कर ही आ रहे सकें। हैं हम, मतलब कोई टायर जला के तो हम एहतजाज करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और साइलेंसर के ऊपर तो काम हम करना पसंद ही नहीं करते, भले लोगों को आवाज़ का तकलीफ हो रही हो या फिर धुएं के हो रहा हो। लेकिन बाकी जो असल मसले हैं, हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान इस मसले का शिकार है, कसूर दूसरे मुल्कों का है। नहीं करते, लेकिन हमें खुद भी करने की ज़रूरत है। जैसे हमें आई थिंक ग्रीनरी और बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह लाइक मुझे लगता है हमने कहीं ना कहीं अपने ग्रीन एरियाज़ को बहुत अफेक्ट किया है। बिल्कुल। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट ताकि ये इश्यूज़ ना हो, क्योंकि जो अगली जनरेशन आ रही है आगे, बच्चों की भी मैं हालत है कि बच्चों को बहुत अफेक्ट करती है स्मॉग बहुत वगैरह, ज़्यादा। उनको काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सनी, आर यू इनटू ये, हम वी आर ब्लेस्ड, मैं इसको बड़ा ओपनली कहती हूँ, वी आर ब्लेस्ड कि वी आर लिविंग इन एन एज जहाँ पर साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। क्लेओपेट्रा की जो बुक्स हैं वो तो जल जुल गई थी कि वो कैसे खूबसूरती का ख्याल रखती थी, थैंक्स टू डॉक्टर नदा और इन जैसे फिजिशियंस के हाइड्रा फेशियल्स एंड डिफरेंट लेजर्स और डिफरेंट ऐसे ट्रीटमेंट्स के एटलीस्ट यू कैन मेंटेन आप ज़रूरी है। अपना, वरना हम लोग तो बहुत, तो आप करते हैं ख्याल? देखें, अगर आप कोई कह के ख्याल नहीं करता, ऐसा नहीं होता, नहीं हमें को होता। ख्याल करना पड़ता है, बिकॉज हमारी स्किन पे मेकअप भी होता है, डेली मेकअप लग रहा होता है, चीज़ें, तो वी नीड सम ट्रीटमेंट जिसपे आपको आपकी फेस स्किन वगैरह फ्रेश रहे, हाँ। तो डेफिनेटली चीज़ें होती हैं। हाइड्रा फेशियल वगैरह तो मैंने भी करवाया था। I would actually like to raise my voice on this. I'm not going to name any names, but there's some very big names जो आए हैं मेरे पास, जिन्हें treatments कराए हैं। तो देखिए, everybody has a right to look good, ठीक है? बिल्कुल। और आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, या तो अल्लाह रसूल की तरफ से भी है कि आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, एंड स्किन आपकी बॉडी का पार्ट है। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग क्यों जज करते हैं लोगों को जो ये ट्रीटमेंट्स कराते हैं, और वो इतने अजीब अजीब से कमेंट्स होते हैं। मतलब वी आर पाकिस्तानीज, हम एज ए नेशन व्हाई आर वी सो टॉक्सिक कि आप उन लोगों को कहते हैं कि जी इतनी एज में आप नमाजें पढ़ें, आप ये क्यों करा रही हैं, क्यों नहीं कराएं? आप ये बताएं। तो क्या नमाजें पढ़ने से रोक देती हैं ये काम? नहीं रोकना चाहिए ना, यही तो मुझे नहीं कॉन्सेप्ट समझ आ रहा। ऑब्वियसली आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। हाउ वुड यू लाइक टू, इसमें समी आपका क्या मैसेज होगा उन सब लोगों, टॉक्सिक लोगों को, जो कोई बंदा अपना ख्याल कर रहा है तो भी उन्हें मैं बुरा तो लग रहा कहूँगा भाई, खुश रहने की कोशिश करो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, अच्छा फील और करो। बिजी हो जाओ किसी चीज में एंड डोंट कमेंट। आई थिंक हमारे यहाँ ना, मुझे लगता है कि ये वही बात है जो साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि ग्लास हमारी ना एज अ, मुझे लगता है कि हमारी नेगेटिविटी इतनी सोसाइटी में हो चुकी है कि हम आधे भरे हुए ग्लास को नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं आधा खाली क्यों है। और दूसरी बट दे जो- डू दिस ट्रीटमेंट्स ये खुद भी करते हैं, तो फिर आप दूसरों को क्यों जज कर रहे हैं? बिकॉज अब हमने ठेका उठाया है ना। हाँ, हमने ठेका हमने ठेका exactly, उठाया है। हमने ठेका और मैं उठाया। बहुत ठेका उठाया। हमारी सारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दूसरे तक महदूद है, अपने ऊपर तो नहीं हमने करनी है, दूसरों के और ऊपर। मैं ओपनली एक बात कहना चाहूँगी, अभी रिसेंटली एक मैंने पॉडकास्ट किया, उसमें मैंने ये बताया कि इतनी मीडिया, सोशल मीडिया हाइप या वाइटनिंग ड्रिप्स की इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे 13-14 साल की बच्चियाँ होती हैं, उनकी मदर्स आती हैं कि ये बुली होती हैं अपने रंग की वजह से, तो आप इनको ड्रिप्स लगा दें। तो मैं तो सख्ती से बच्चियों पता के है, लिए हाँ, मना कर मना देती हूँ, करती हूँ, और वो मुझे कन्विंस करें भी तो मैं कहती हूँ मैं नहीं करूँगी, अनएथिकल है। मैंने ये बताया और वो लोगों ने, वो मेरे पीछे पड़ गए। क्या क्या आप कहा? खुद भी करती हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं कहा, मैं 13 अच्छा, साल first की नहीं किया, हूँ। हाँ। मैं और सॉरी first यहाँ पे एक करते चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इसके लिए ना आई वुड नॉट ब्लेम दी मदर, आई वुड ब्लेम द अदर Society, जी। सोसाइटी जो बच्चों के बाप हैं, माँ बाप हैं, जिन्हें सफ़ेद बहू ही चाहिए। दैट इज सो रॉन्ग। आई एम नॉट ब्लेमिंग द मदर, आई एम मैं वैसे जन कह रहा हूँ people. कि उनकी भी मजबूरी है, हमारी सोसाइटी के नॉर्म जैसे बन चुके हैं ना कि उन्हें इस चीज़ के लिए आना पड़ रहा है। बिल्कुल। और पता है, तनकीद करना जो है ना वो फैशन बन गया, आसान हो गया बहुत गलत है। हम लोगों ने इसको बड़ा इजी कर दिया कि आप दूसरे के ऊपर अटैक करें। और अगर कोई, ये समी ने भी आपको ये बात कही है, मैं भी आपको कह रही हूँ, अगर कोई आपको ये कहता है ना कि वो ये कोई ट्रीटमेंट या कुछ नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा रहा, ठीक है, उसकी अपनी चॉइस है, मगर ये जो छोटे मोटे इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीबडी इज यूजिंग दैट और देयर इज नो हार्म इन इट। और इसकी छोटी सी मिसाल फिर मैं बताता हूँ। लाइक मुझे याद है कि जब मेरे बड़े भाई शादियां वगैरह हुई तो 2000 इनिशियल स्टार्ट में तब मेल ग्रूमिंग पैकेजेस होते ही नहीं थे। अब जाएं तो बाकायदा मेल ग्रूमिंग पैकेजेस हैं दुल्हों के भी, कि उनकी भी तैयारी होती है, बन ठन के आते हैं, तो ये क्यों ना चीजें टाइम साथ है और अपना ख्याल रखना चाहिए क्यों ना आपको। होने भी चाहिए। पहले तो मेल्स बहुत ज़्यादा बाहर निकलते थे, औरतें तो फिर वो टमाटर वगैरह लगा देती थी फेसेस पे। मेल्स का तो आई थिंक कि दे रियली नीड दीज ट्रीटमेंट्स।
सबसे ज़्यादा सन एक्सपोजर उनका होता है, हार्ड वर्क वो। तो क्या ट्रीटमेंट है जो आप रिकमेंड करेंगी मेल को भी एज वेल एज फीमेल्स को भी, कि जो ज़रूरी हर एक को ले लेना चाहिए? जो ऑन डेली बेसिस आप कर सकते हो अपनी आप स्किन को अच्छा आप रखने के बस लिए। अपने स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये। और सन ब्लॉक भी यूज़ करें जब आप बाहर निकलते हैं। और एक क्लिनजिंग होती है ना एक फेस की, प्रॉपर थरली, जैसे हम अक्सर थके हुए होते हैं, हम मुंह वॉश के बगैर ही सो